अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी है हलीम, दलीम या दालीचा। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मेहनत के बाद खाने का मज़ा ही और है। और इसको बनाना आपके लिए मैं आसान करूँगी हंगरी बाइट के किचन में। तो चलिए ज़रा सा एक रिकैप देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा आज बन रहा है हंगरी बाइट के किचन में हलीम या दलीम कह लें। और ये बहुत मज़े का होता है। इसको बनाने की मुकम्मल तरकीब मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। और इसको पकाने का और इसके अंदर जो दालें डलेंगी और जो सामान डलेगा, तो आप वीडियो पूरी देखिए और चले वीडियो की तरफ। ये रेसिपी आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर मैंने पैकेट भी आपको दिखाया है। इस तरह की पिसी हुई दालें निकली थी और एक मसाले का पैकेट था। तो इससे बेहतर है पैकेट यूज़ करने के बजाय आप अपने ही दालें ख़रीद लें। और मसाला भी मैं आपको घर में बताऊंगी। ये मैंने ली हुई है जौ को छान लें अच्छी तरीके से। इसके अंदर कंकर और वो कूड़ा होता है, उसको देख लीजिएगा। सारी दालों को आपने रात ही को ये सारा काम कर लेना है। और सब दालों को एक साइड पे चुनकर साफ़ करके और मसालों को रख दें। एक दिन पहले इसकी तैयारी शुरू होती है, लेकिन मैंने सुबह तैयार किया था और कुकर में बहुत जल्दी बन गया था। गोश्त देख लीजिए आप, इतना बड़ा ही टुकड़ों वाला लेना चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या डलेगा ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सब बता दूंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक, ये बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर मैंने एक प्याली सारी दालें ली हैं, जिसमें से 5 दालें मेरे पास हैं। मसूर की दाल 1 प्याली, चने की दाल आधा किलो, माश की दाल 1 प्याली और मूंग की दाल भी 1 प्याली। इसके अलावा जौ और गंदम को भी मैंने दालों में काउंट किया है। ये सारा अनाज है। और मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ, ये 200 ग्राम का पैकेट यानी कि 1 पाव का पैकेट है। मैंने इसमें से 1 प्याली मेजरमेंट की निकाली है और इसी के हिसाब से बाकी चारों दालें भी मैंने निकाली हैं, जो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर मैंने गंदम जो है वो ज़्यादा लिया है और चने की दाल और गंदम बराबर होता है। 2 पैकेट है मेरे पास 1-1 पाव के गंदम के, यानी कि मेरे पास आधा किलो गंदम है। इनको मैंने जिन पतीलियों में निकाल लिया, इन्हीं में धो के भिगो दूंगी और इन्हीं में इनको गला लूँगी। अच्छी तरह से दालों को चुनना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सारा अनाज आप साफ़ सुथरा लें और घुन लगा हुआ ना हो, फ्रेश जगह से ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये पूरे पैकेट लेंगे जो 1 पाव के होते हैं, तो आपका जो है पूरा हलीम बनेगा 8 किलो का। उसके अंदर फिर आपको गंदम और चने की दाल को 1-1 किलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 5 किलो की रेसिपी आपको दे रही हूँ। इस तरह से मैंने सारा अनाज निकाल के अच्छी तरह धो लिया था। अगर ये काम आप सुबह मॉर्निंग में भी करें तो सही है, क्योंकि रात को गैस का मसला होता है और हम रात को हलीम नहीं चढ़ा सकते, तो दिन में ही पकेगा। सारी दालों के अंदर नमक और हल्दी डाल दें और इनको उबलने के लिए रख दें। उबलने के बाद क्या करना है ये भी आप प्रोसेस देख लें। यहाँ पर मैंने कुकर में उबाला था, क्योंकि मैंने सुबह ही सारा काम किया है, रात को कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पर ये चने की दाल को भी मैं इसी तरह कुकर लगा दूँगी। और ये मेरे पास जौ है, जौ को मैंने देखिए इस तरह से पीसा है, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। दालों के ऊपर आने वाला झाग आप साइड में कर दीजिएगा और इस तरह से घोट लें। जो दालें घुट सकती हैं, जैसे कि ये मैंने दोनों मिला के बनाई है, मूंग और मसूर, और इसको इसी तरह से घोट लिया। चने की दाल को भी इसी तरह घोटा है। जौ को मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर किया था ताकि वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल से होता है। और गंदम का इस तरह से दूध बन जाता है जब आप उसको पेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको जूसर वाले ग्राइंडर में कर लिया था, जिससे आसानी हो गई थी, वरना सारी दालों को मिक्स करके घोटा भी लगाया जा सकता है।
लेकिन मैं काम करने वाली अकेली हूँ, इसलिए मुझे अपने काम को जल्दी भी करना था और कम तवानाई खर्च करनी थी, क्योंकि अकेले करने से काम ज़्यादा लेंदी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पतीली पानी गरम ऐड की है। सारी दालों को उबाल के पकने रख दिया। यहाँ पे मैं आपको एक टिप प्याज फ्राई करने की बता दूँ। आप अगर इसको श्रेडर कर रहे हैं तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह से गरम तेल में डालें, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है, क्योंकि हलीम के ऊपर तो प्याज ऊपर से डाली जाती है और इसका मज़ा भी होता है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी हुई है और इसको मैं साइड में निकाल लूँगी किसी पेपर पे। हलीम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, मसाला तैयार करना। अब मैं आपको गोश्त का बताती हूँ। मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। गोश्त रेशे वाला और चर्बी के साथ हड्डी वाला है। आप बग़ैर हड्डी का भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डियाँ फिर अलग से डालिएगा। रेगुलर मसाले नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने तली हुई प्याज इसमें ऐड की है। अब इसको फ्राई करना है तेल के अंदर। ये गल जाएगा और इसकी हड्डियाँ फिर अलग करनी है। दही डाल दें और एक पैकेट अगर आप चाहें मसाले का तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जग में पानी डाल दिया था। अब इसके ऊपर आई हुई तरी मैंने निकाल ली। 15 मिनट में ये पक गया था। कुकर के अंदर जल्दी हो गया। अब मैंने इस गोश्त को एक तसले में निकाल के ठंडा करना है। अब करना क्या है, करना ये है कि इसको हमने मैश करना है। रेशेदार हलीम बनाने के लिए इसका रेशा अलग करना है। ग्लव्स पहन के हड्डियों को अलग कीजिएगा। हाथ लगाने से गोश्त सड़ जाएगा और हलीम ख़राब होने का इम्कान है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आपसे इस तरह ना हो रहा हो तो ये बहुत अच्छा रहता है चॉपर इसके अंदर, जिसमें हम शामी भी बनाते हैं। रेशेदार गोश्त देखिए किस तरह से हो गया। अब मैंने इस गोश्त पकती हुई दालों के अंदर डालकर पकाएं इसको बहुत देर। पक रहा है, 2-4 घंटे के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो आज की जो तरकीब है ना हलीम बनाने की, वो बहुत स्पेशल है। ये मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसका पानी खुशक हो गया, तो घोटा लगाना स्टार्ट कर दिया था और 1 से 1.5 घंटा ही लगा इसको तैयार होने में। ये देख सकते हैं कैसे रेशा आ रहा है और इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। बस ये पकने का ही टाइम होता है। सारी चीज़ों को असेंबल करके आपने डाल देना होता है। अब हम इसका एक भंगार तैयार करेंगे, जिसके अंदर मैंने गरम मसाला और चाट मसाला डाला है। गरम मसाला वही है, जितने खड़े मसाले हों आपने उनको ग्राइंडर या ब्लेंडर करके पीस कर पाउडर बना लेना है। अब देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया। आप इसको किसी भी तरह से डिश आउट करें और चाहें तो इसके ऊपर तरी अलग से भी निकाल के डाल सकते हैं। और फिर इसके चीज़ें जो लाजमात हैं वो तो लाजमी डालने होते हैं, जिससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। झटपट ये हलीम मेरा 2 से 4 घंटों में दिन के अंदर ही बन गया। कोई रात को मैंने नहीं चढ़ाया, दालें भी सुबह धो के भिगोई थी। शानदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और झटपट कुकर में ये हलीम बन जाएगा। तो ये जिनके नसीब का है उनको मिल जाएगा। और आप भी अगर इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सा हलीम खाएंगे। और हलीम के लवाजमात जब तक ना हो तो हलीम खाने का मज़ा नहीं है। इसके लिए ये लेमन, ये हरी मिर्चें और ये हरा धनिया, अदरक और ये चाट मसाला, तो ये डाल के आप इस हलीम को खाइएगा। और मैं आपको बताती हूँ ये बना कैसा है। बहुत मज़े का। तो हंग्री बाइट का ये मैसेज है कि आप अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल करें और मिल बांट के खाएं। और हम भी इस हलीम को बांट के खाएंगे। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हंग्री बाइट को फॉलो करें। फॉलो करना बहुत आसान है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है जो कि फ्री है। तो चलिए फिर चलते हैं, अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।